हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी, जिसे सृजनात्मकता कहा जाता है। इसी को रचनात्मकता भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके बीएड के पेडागोजी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है। एंड जैसा कि हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए करके, तो हमारे मैक्सिमम व्यूवर्स ने क्रिएटिविटी टॉपिक को सेलेक्ट किया। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्रिएटिविटी एक्चुअल में होता क्या है, मतलब कि उसका मीनिंग, डेफिनेशन, रचनात्मकता की विशेषताएं हो गई या फिर क्रिएटिव बालक की विशेषताएं हो गई। शिक्षण कार्य द्वारा हम बच्चे की सृजनात्मकता को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसमें टीचर की क्या भूमिका होती है। एंड चूँकि फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी और जो हमारा इंटेलेक्ट है, बुद्धि, उसके बीच क्या रिलेशन है या फिर उन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसके साथ ही साथ सृजनात्मकता का मापन, मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब कि क्रिएटिविटी को किस प्रकार से मापा जा सकता है। तो विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने अपना अलग अलग मेजरमेंट किया है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ ही साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके क्वेश्चन टाइप को देख लेते हैं। तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि शॉर्ट नोट्स में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध करके, या फिर इसी को अपना पर्टिकुलर सिर्फ सृजनात्मकता क्या है या फिर इससे क्या अभिप्राय है करके भी पूछा जाता है। एंड सेकंड क्वेश्चन टाइप है सृजनात्मक बालक से क्या तात्पर्य है, बच्चों में सृजनशीलता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, व्हाट इज मीन्स बाय अ क्रिएटिव चाइल्ड, हाउ टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि हम सब में अपना एक पर्टिकुलर स्किल्स होता है, मतलब कि कोई ना कोई कौशल होता है। सो ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो है सृजनशील होता है, बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ये किसी में कम तो ये किसी में अधिक भी हो सकता है। सो इस प्रकार से पुरानी मान्यताओं के अकॉर्डिंग जो राइटर, पोएट, लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार या फिर जो साइंटिस्ट, फिल्म मेकर इत्यादि लोगों को ही सृजनशील माना जाता था। बट मॉडर्न साइकोलॉजिस्टों का ऐसा कहना है कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी प्रत्येक व्यक्तियों में या फिर कार्यों में पाया जाता है करके। जैसे कि कोई टीचर नए और यूजफुल टीचिंग मेथड का यूज़ करके एक कलर का अपने कार्यों में नयापन लाकर, एक बावर्ची मतलब कि जो खाना बनाने वाला रसोइया होता है वो विशेष प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का निर्माण करके, या फिर एक किसान किसी नए उन्नत फसल का उत्पादन करके वो सृजनशील हो सकता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि समस्त व्यवसाय एवं क्षेत्रों में सृजनशील व्यक्ति होते हैं, बट ये उतना आवश्यक नहीं है कि एक सृजनशील व्यक्ति अपने क्षेत्र के अतिरिक्त वो अन्य क्षेत्रों में भी उतना ही क्रिएटिव हो सकते हैं करके। सो इस प्रकार से बिना किसी देर किए चलिए हम फर्स्ट हमारा पॉइंट है रचनात्मकता का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रचनात्मकता या फिर सृजनात्मकता दोनों वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में जिस वर्ड का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि सृजनात्मकता हो गया, तो आपको सृजनात्मकता करके ही अपने आंसर में डिस्क्राइब करनी है। एंड रचनात्मकता करके बोलते हैं तो आप रचनात्मकता करके ही बताएंगे अपने आंसर में। एंड फ्रेंड, जैसे कि आप किसी टॉपिक का नोट्स वगैरह तैयार करते हैं तो आपको शुरू में उसके क्वेश्चन टाइप को पहले डिस्क्राइब कर लेने हैं अपने कॉपी में। तो इससे हमें साफ़ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंतर्गत कौन सा पॉइंट जो है मेन है करके। इस प्रकार से हमें उसका आंसर बनाने में भी ईजी हो जाता है। सो आई होप कि यहाँ पर मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है रचनात्मकता एक्चुअल में होता क्या है। तो रचनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है, जिसका अर्थ होता है कुछ नया निर्मित करना। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे माइंड में या फिर हम क्रिएटिविटी के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ख्याल किसका आता है, न्यू आइडियाज़ या फिर न्यू थॉट्स का। सो ठीक इसी प्रकार से रचनात्मकता का अर्थ होता है कुछ नया निर्मित करना, नया प्रोड्यूस करना या फिर नया कंस्ट्रक्ट करना या फिर खोज करना इत्यादि। तो इस प्रकार से क्रिएटिविटी वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें उपलब्ध साधनों से, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज रहते हैं, उससे हम नया चीज़ या फिर अनजानी चीज़ जो है या फिर जो न्यू आइडियाज़ हैं वो जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द वर्ड क्रिएटिविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड क्रिएटिविटी विच मीन्स टू क्रिएट, प्रोड्यूस,
create or discover something new. It is the concept in which a new or unknown object, आइडिया और कॉन्सेप्ट इज़ गिवन बर्थ बाय द अवेलेबल मीन्स। सो फ्रेंड्स, इससे स्पष्ट होता है कि आपको बस इतना ध्यान में रखना है इसके मीनिंग वाले पॉइंट में, क्रिएटिविटी मतलब कि नई धारणा या फिर नए वस्तु या फिर नए विचार उत्पन्न होना ही, उत्पादित करना ही क्या है, क्रिएटिविटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो हम रचनात्मकता को दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि सृजनात्मकता से अभिप्राय रचना संबंधी योग्यता, नवीन उत्पाद की रचना, नवीन तथ्यों सिद्धांतों का प्रतिपादन, सूचना ग्रहण करने कराने की नवीन प्रणालियों तथा नवीन वस्तु एवं विचार की प्रस्तुति है। यहाँ पर हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्रिएटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, फॉर्मुलेट न्यू फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, new methods of receiving information and present new object and ideas। तो जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि इसमें नवीन शब्द का प्रयोग जो है बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी इन द सेंस की नयापन, किसी नए वस्तु का निर्माण करना या फिर नवीन विचार उत्पन्न होना, सूचना ग्रहण करना या फिर कराने की जो न्यू टेक्निक्स या फिर न्यू मेथड होती हैं, वही सारी चीज़ें क्या है, क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगी। जैसा कि आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा, MBA चाय वाला करके, तो यहाँ पर हम उसके बारे में ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगी कि जो MBA चाय वाला है, उन्होंने भी अपना जो कार्य है वो टी स्टॉल से शुरू किया। जैसे कि सड़क किनारे जो चाय के ठेले वगैरह सब लगाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने भी अपना एक चाय का स्टॉल लगाया, बट उन्होंने इस कार्य को कुछ अलग तरीके से किया, अपना क्रिएटिव माइंड लगाया। तो इस प्रकार से वैलेंटाइंस डे के मौके पर जो है कपल्स के लिए बहुत सारा ऑफर्स वगैरह आता है, बट उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई अब कपल तो कपल होते हैं, जो सिंगल पर्सन होते हैं उन लोग के लिए हम क्या कर सकते हैं करके। तो उन्होंने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया, अपना क्रिएटिव आइडियाज़ लगाया और उन्होंने जो सिंगल पर्सन होते हैं उनके लिए उन्होंने ऑफर्स प्रोवाइड करा। तो इस प्रकार से उनका जो कार्य था चाय वगैरह वो करने का, वो क्या है, फेमस हो गया। उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया का भी यूज़ करा। सो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर इस एग्जाम्पल को बताने का मतलब ये है कि उन्होंने भी इस कार्य को जो बाकी व्यक्ति करते हैं ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी इसी चीज़ से शुरुआत की, इस चीज़ की, लेकिन उन्होंने क्या है, इसी चीज़ को नए तरीके से किया, अपना नया आइडिया उसमें उन्होंने इंक्लूड करा, जिससे क्या है, एक नया चीज़ सामने उभर कर आया। यही क्या है, क्रिएटिविटी है। सो इस प्रकार से रचनात्मकता हमारे डेली लाइफ का ही एक हिस्सा है। हम सभी में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर्स का यूज़ करा है आपको इस टॉपिक को टीच करने के लिए, एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स वगैरह का भी यूज़ करा है। तो ठीक इसी प्रकार से इस चीज़ को आप किस प्रकार से बता सकते हैं दूसरे को। मान लो कि आपको इस टॉपिक को अपने कॉपी में आंसर शीट में डिस्क्राइब करने हैं। अब यहाँ पर आपको क्रिएटिव माइंड लगाना है कि आप इस टॉपिक को किस तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से बता सकते हैं करके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने कॉपी में अपना क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। सो इस प्रकार से क्रिएटिविटी इन द सेंस कि न्यू थॉट्स या फिर आइडियाज़ ही क्या है, या फिर पुरानी वस्तुओं से, मौलिक चीज़ों से हम न्यू आइडियाज़ या फिर नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वही क्या है, क्रिएटिविटी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी डेफिनेशन को इंक्लूड करा है, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन है, क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी इज़ द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल रिजल्ट्स। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि जो ओरिजिनलिटी होता है, जो मौलिक चीज़ें होती है, उसी से क्या है, एक क्रिएटिविटी उत्पन्न होता है। हम पुरानी चीज़ों से ही, जो आधारभूत चीज़ें होती है, उससे ही क्या है, हम क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक ढंग से सोचते हैं या फिर हम उससे नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है, J.E. ड्रेहल के अकॉर्डिंग सृजनात्मकता मानव की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह कोई रचना या नवीन विचार प्रस्तुत करता है। क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ मैन बाय विच ही प्रेजेंट्स एनी क्रिएशन और न्यू आइडिया। तो इसका भी वही मतलब है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, बैरन के अकॉर्डिंग
सृजनात्मकता का सार पहले से विद्यमान वस्तुओं तथा तत्वों को मिलाकर नए योग बनाना है। द इसेंस ऑफ क्रिएटिविटी इज टू कंबाइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स टू फॉर्म न्यू एग्रीगेट्स। इससे भी साफ स्पष्ट है कि हम जो पुरानी वस्तुओं या फिर जो पुराने एलिमेंट होते हैं उसको मिलाकर ही, तो यहाँ पर नए योग मतलब कि नई वस्तु या फिर नई धारणा विचारों का निर्माण करना ही क्या है, क्रिएटिविटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड रहेगा, सृजनात्मक बालक की विशेषताएं या फिर उनकी पहचान। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है मौलिकता। सो फ्रेंड्स किसी व्यक्ति अथवा बालक में जब मौलिकता होगा, ओरिजिनलिटी होगी, वही व्यक्ति क्या है, क्रिएटिव होगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि पुराने वस्तुओं या फिर सूचनाओं से ही क्या है, नए विचार उत्पन्न होते हैं या फिर नए वस्तुओं का निर्माण होता है करके। तो इसका फर्स्ट आधार क्या हो जाता है, मौलिकता। तो जिस व्यक्ति अथवा बालक में ओरिजिनलिटी होगी, मौलिकता होगी, वही क्या है, क्रिएटिव बालक होगा। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्वतंत्र निर्णय शक्ति, इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो जो बच्चा अथवा व्यक्ति क्रिएटिव होता है वो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता उसमें होती है, जो कि क्रिएटिविटी की क्वालिटीज़ हो जाती है। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है परिहास प्रियता, विट। तो जो बच्चे अथवा व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं वो विनोदी स्वभाव के होते हैं, मतलब कि वो हास परिहास करते हैं, मजाकिया टाइप के होते हैं। सो इस प्रकार से ऐसे बच्चे खेल खेल में हंसी और मजाक के रूप में वो नए नए चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं। सो इस प्रकार से क्रिएटिव बालक अथवा व्यक्ति की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है परिहास प्रियता। अब नेक्स्ट पॉइंट है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। तो जो व्यक्ति अथवा बालक क्रिएटिव होते हैं उनमें किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें जानने की तीव्र उत्सुकता होती है। तो इस प्रकार से जब वो किसी चीज़ को जानना चाहेगा, इससे क्या है, उसके माइंड में न्यू चीज़ें, न्यू आइडियाज़ जनरेट होगी, वो नए तरीके से चीज़ों को सोचेगा। इससे क्या है, उनका माइंड जो है क्रिएटिव तरीके से कार्य करेगा। सो इस प्रकार से सृजनात्मक बालक की एक क्वालिटीज़ हो जाती है उत्सुकता। अब नेक्स्ट पॉइंट है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। तो सृजनात्मक बालक की एक क्वालिटीज़ हो जाती है कि वे सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि वे अपने कार्य को करने के प्रति बहुत ही गंभीर होते हैं, अपने कार्य को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और वो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। तो जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसमें स्वयं के प्रति, मतलब कि प्रभु सत्ता के प्रति अधिक लगाव होता है। वो किसी भी कार्य को जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से करते हैं और वो कार्य को अपना समझकर करते हैं। सो इस प्रकार से ऐसे बालकों में स्वायत्तता के भाव पाए जाते हैं, उनमें ऑटोनॉमिक क्वालिटीज़ पाया जाता है। सो इस प्रकार से इन क्वालिटीज़ को बच्चे में डेवलप करना चाहिए, जिससे कि वो और भी अधिक क्रिएटिव हो सकेंगे। इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कार्य द्वारा बालकों की सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन थ्रू टीचिंग वर्क। सो फ्रेंड्स इसी पॉइंट को आप जो है अध्यापक की भूमिका वाले पॉइंट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब ये जो है सिमिलर हैं। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है समस्यात्मक कार्य प्रदान करना, प्रोवाइडिंग प्रॉब्लमेटिक वर्क। सो फ्रेंड जैसे ही कि हम बच्चों के सामने प्रॉब्लमेटिक वर्क मतलब कि समस्यात्मक चीज़ों को लेकर जाएंगे तो बच्चे उस प्रॉब्लम को क्रिएटिव तरीके से सोचने को वो मजबूर हो जाएंगे। मतलब कि वो स्टार्टिंग में तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या है, उनके माइंड में न्यू आइडियाज़ जो है उत्पन्न होते जाएंगे। सो इस प्रकार से हम बच्चों को समस्यात्मक कार्य प्रदान करके उनमें क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है मौलिकता को प्रोत्साहन, इनकरेज ओरिजिनलिटी। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि क्रिएटिविटी की शुरुआत कहाँ से होती है, ओरिजिनलिटी से होती है, मतलब कि उसका जो बेस होता है, मौलिक चीज़ें होती है, वहीं से क्या है क्रिएटिविटी उत्पन्न होता है, जो कि न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट या फिर नए वस्तुएं भी हो सकती है। यही क्या है, क्रिएटिविटी है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र लेखन, फ्री राइटिंग।
तो हम बच्चों को स्वतंत्र लेखन कार्य देकर भी उन्हें क्रिएटिव बना सकते हैं। एंड जैसा कि आप लोग अभी अपने आसपास जो है चीज़ों को देख रहे होंगे कि एक न्यूज़पेपर है पत्रिका करके, उसमें बच्चों को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो एडोलेसियर हैं, किशोर वय बच्चे हैं, उनको लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एंड इस चीज़ को आप भी कर सकते हैं और स्वयं को क्रिएटिव बना सकते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है समाज कल्याण की भावना का विकास, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। तो हम बच्चों में सामाजिक कल्याण की भावना डेवलप करके उन्हें हम क्रिएटिव बना सकते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है संवेदनशीलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट में कि सृजनशील बच्चे की क्या पहचान होती है, वो सेंसिटिव होता है, मतलब कि वो अपने कार्य को करने के प्रति गंभीरता लेते हैं, वो किसी भी कार्य को उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से करते हैं। सो इस प्रकार से बच्चों में संवेदनशीलता का विकास करके हम उनमें क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अप्राइजल कैपेसिटी। तो जिस बच्चे में मूल्यांकन करने की, उस वस्तु अथवा चीज़ को इवेल्यूट करने की एबिलिटी होती है, वो बच्चा क्या है, क्रिएटिव माइंड का होता है। सो इस प्रकार से हम बच्चे में मूल्यांकन क्षमता का विकास करके भी उनमें क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये भी इसी पॉइंट से रिलेटेड है। जिस बच्चे में डिसीजन करने की एबिलिटी होती है, वो बच्चा क्रिएटिव माइंडसेट का होता है। सो इस प्रकार से हम बच्चे में डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करके हम उनमें क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़। मतलब कि हम बच्चों को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं उसको रीड करने के साथ ही साथ अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। जैसे कि इसके अंतर्गत प्ले वगैरह हो गया एंड अदर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो गया, जैसे कि किसी भी प्रकार का कल्चरल प्रोग्राम हो गया एंड इस प्रकार के और भी बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं स्कूल्स वगैरह में, उसको करवाए जाने चाहिए। इससे बच्चे में क्या है, क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट होते हैं, उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन शिक्षण क्रियाओं का यूज़ करते हुए हम बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक से समझ में आ गए हों तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। एंड आपके कोई क्वेरीज या फिर डाउट हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। तो बच्चों को सृजनशील बनाने में अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने जो शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को सृजनशील किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो उसमें हमने जिस भी पॉइंट को डिस्कस करा उसी का सिमिलर ही क्या है, ये वाला पॉइंट भी रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने में शिक्षक की निम्नलिखित भूमिका पाई जाती है या फिर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है अध्यापक जो कुछ भी पढ़ाए उसमें समस्या के स्तरों की पहचान का शिक्षण अवश्य होना चाहिए। मतलब कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग जो समस्यात्मक कार्य उन्हें दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें क्रिएटिव माइंड डेवलप हो सकेंगे। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक शिक्षण के लिए समस्या समाधान के संदर्भ में तथ्यों का अधिगम कराया जाना चाहिए। इसे क्या किया गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे को लगता है ये मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, बल्कि यहाँ पर हमें ऐसा बोलना चाहिए कि इसे क्यों किया गया या फिर क्यों किया जाना चाहिए करके। मतलब कि जब हम बच्चे को किसी भी कार्य को देते हैं तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहिए कि हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं या फिर इस कार्य को क्यों किया जाना चाहिए करके। इससे क्या है, बच्चे में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। सो इस प्रकार से आदि प्रश्नों के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे बालकों को ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब कि उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होगा। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता के शिक्षण के लिए मौलिकता की उद्भावना विकसित करने के लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को क्रिएटिव होने के लिए मौलिकता के बारे में बताया गया है।
तो इस प्रकार से टीचर की यह भूमिका होनी चाहिए कि उस वस्तु की मौलिकता के बारे में उन्हें बच्चों को बताया जाए, इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि इसी ओरिजिनलिटी से ही क्या है, क्रिएटिविटी डेवलप होता है। एंड इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति विकसित करे। तो यहाँ पर बच्चों में मूल्यांकन शक्ति का विकास करने की बात कही गई है टीचर के थ्रू। तो इस प्रकार से टीचर को यह चाहिए कि बच्चे में मूल्यांकन क्षमता का विकास किया जाए टीचिंग के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट है, साथ ही साथ यह गलत न होगा कि छात्रों में चिंतन की जांच विधि की कुशलता विकसित की जानी चाहिए। मतलब कि बच्चे में जांच की प्रवृत्ति, उस वस्तु के प्रति निर्णय लेने की प्रवृत्ति या फिर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति डेवलप किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को क्रिएटिव बनाने में सहायता मिल सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन उभर कर आता है कि क्या जो व्यक्ति अथवा बच्चे क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं वो क्या इंटेलिजेंट भी होते हैं क्या करके। मतलब कि क्या जो बच्चा जितना क्रिएटिव होता है वो क्या उतना ही इंटेलिजेंस होता है क्या करके। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच संबंध है या फिर उनमें जो एक बेसिक डिफरेंस है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में, एंड सेकंड कॉलम रहेगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के बारे में। सो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू फाइंड अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वो उस कार्य को कंप्लीट करके ही रहता है, जबकि क्रिएटिविटी ये कहता है कि सृजनात्मकता नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है करके। क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी एंड पावर टू डू न्यू थिंग्स। मतलब कि वो हमेशा नए नए कार्य करता है, नए नए चीज़ें सोचता है करके। अब इसका सेकंड हम पॉइंट देख लेते हैं, विभिन्न विकासात्मक अवस्था में बुद्धि लब्धि एक जैसी रहती है। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में इस पर डिस्कस करा है कि व्यक्ति की अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में उसकी बुद्धि लब्धि भी क्या है, IQ जो है एक समान ही रहता है, एक जैसा ही रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। जबकि सृजनात्मकता की मात्रा विभिन्न विकासात्मक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। द अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी वेरियस एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। मतलब जैसे कि जो बच्चा छोटा है उसमें उसके स्तर के अकॉर्डिंग क्या है क्रिएटिविटी होगा, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है उसमें क्रिएटिविटी जो है इंक्रीज़ भी हो सकता है या फिर उतना ही रह सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यक्ति में एक विशेष गुण के रूप में पाया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल एक प्रकार का विशेष क्वालिटीज़ होता है करके यहाँ पर बोला गया है। एंड सृजनात्मकता जो है यह तभी सार्थक समझा जाता है जबकि यह गुण समाज से स्वीकृत हो। It is considered meaningful only when this quality is accepted by the society। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को क्रिएटिव तरीके से कुछ अलग तरीके से करता है तो जब उस कार्य को समाज में स्वीकृति मिलती है तभी क्या है वो सार्थक समझा जाता है। सो इस प्रकार से इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में एक छोटा सा यहाँ पर बेसिक डिफरेंस होता है। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट में भी देख लेते हैं। तो इंटेलिजेंस में जहाँ बुद्धि पर वातावरण, अधिगम तथा अभिवृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑन इंटेलिजेंस। वहीं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, तो यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये बुद्धि नहीं रहेगा, ये क्रिएटिविटी रहेगा। तो सृजनात्मकता पर वातावरण, अधिगम तथा अभिवृद्धि का प्रभाव पड़ सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, लर्निंग एंड ग्रोथ। सो फ्रेंड, जैसा कि ऐसा भी कहा जाता है कि हम जिसकी संगति करेंगे हम ठीक वैसा ही बन जाएंगे करके। सो इस प्रकार से हमारे अराउंड, हमारे आसपास जिस प्रकार के जैसा माहौल होगा, जिस प्रकार के व्यक्ति उपलब्ध होंगे, ठीक उसी प्रकार से क्या है हमारा क्रिएटिव माइंड भी डेवलप होता है। सो इस प्रकार से वातावरण, सीखने और अभिवृद्धि का क्रिएटिविटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायः बुद्धि का विकास नहीं होता किंतु विशिष्ट तरीके से यह थोड़ी मात्रा में यह बढ़ाई जा सकती है। ऑफन द इंटेलिजेंस इज़ नॉट डेवलप्ड बट इट कैन बी इंक्रीज्ड इन अ स्मॉल अमाउंट इन अ स्पेसिफिक वे। सो इस प्रकार से बुद्धि का विकास तो नहीं होता है बट किसी विशेष
टेक्निक्स के थ्रू हम इसको थोड़ी अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम पजल्स वगैरह सॉल्व करके अपने इंटेलेक्चुअल को डेवलप कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हम इधर कॉलम को भी देख लेते हैं तो सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति में हमेशा न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट जनरेट होते हैं, वो हमेशा नए कार्य करने की सोचता है, पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति उतना ही अधिक क्रिएटिव हो सकता है करके। सो इस प्रकार से सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। ए पर्सन विद लो इंटेलिजेंस कैन बी क्रिएटिव। वहीं अधिक सृजनशील व्यक्ति अधिक या कम बुद्धि वाला भी हो सकता है। ए मोर क्रिएटिव पर्सन कैन बी ऑफ मोर ऑफ लेस इंटेलिजेंस। सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने एक विशेष क्षेत्र में क्रिएटिव है, वो ज़रूरी नहीं कि वो अन्य सभी क्षेत्रों में भी उतना ही क्रिएटिव हो सकता है करके। सो इस प्रकार से अधिक क्रिएटिव पर्सन भी क्या है, उसमें बुद्धि कम या अधिक हो सकता है करके। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी क्या है, क्रिएटिव हो सकता है करके, क्योंकि हम सभी में अपना एक पर्टिकुलर स्किल्स होता है एंड इस प्रकार से इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सृजनशील व्यक्ति जो है कम बुद्धि वाला भी हो सकता है या फिर अधिक बुद्धि वाला भी हो सकता है। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता का मापन, मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को भी फटाफट से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के इसके चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट आपको इसके बारे में पता होने बहुत ही ज़रूरी है। सो इस प्रकार से विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने क्रिएटिविटी का मापन करने के लिए इन निम्न परीक्षणों को उन लोग ने किया है। तो इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, बुद्धि तथा अन्य जो भी मेंटल प्रोसेस हैं उनका मापन करने की भांति ही उनकी सृजनात्मकता का मापन करने का भी प्रयास किया गया है। बट ये बुद्धि का मापन और मानसिक प्रक्रियाओं का मापन करने से भी अधिक जटिल साबित हुआ, क्योंकि ये एबिलिटी स्वयं में अपने आप में यूनिक होता है और ये अनक्लैरिफाई, अस्पष्ट होता है। प्लस इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है उनमें और भी बहुत सारे क्रिएटिव स्किल्स मतलब कि एबिलिटीज होती हैं करके, उनमें कई योग्यताओं का समावेश होता है, जिसकी वजह से सृजनात्मकता का मापन करना बहुत ही जटिल कार्य है। सो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्टों ने सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इन निम्न परीक्षणों को किए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए गिलफोर्ड तथा मैरीफील्ड ने सृजनात्मकता का परीक्षण किया, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पर बच्चों का धारा प्रवाहिता मतलब कि उनका फ्लो कैसा है किसी भी चीज़ को लर्न करने का, अधिगम करने का। लोचशीलता मतलब कि उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनमें ओरिजिनलिटी हो गया, मौलिकता। समस्याओं के प्रति अति संवेदनशीलता मतलब कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रति उनमें कितनी सेंसिटिविटी है। एंड इसके साथ ही साथ सिमेंटिक विस्तार हो गए तथा पुनर्परिभाषा, वो उस वस्तु को किस तरह से डिफाइन करते हैं, फिर से परिभाषित करते हैं। तो इन सारी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, गिलफोर्ड और मैरीफील्ड ने कॉलेज के बच्चों का सृजनात्मक परीक्षण किया। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट परीक्षण है टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन का मिनीसोटा परीक्षण। यह परीक्षण प्रवाहात्मकता, लोचशीलता, मौलिकता तथा विस्तार को निम्नलिखित उप परीक्षणों द्वारा मापता है। मतलब कि ये सारे क्वालिटीज़ व्यक्ति में कितनी मात्रा में है, किस प्रकार है, इसका मापन करने के लिए टॉरेंस ने निम्नलिखित उप परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का मापन किया, जो कि इस प्रकार है। तो इसमें से फर्स्ट परीक्षण है आकृति पूर्ति परीक्षण, शेप फिलिंग टेस्टिंग। वृत्त सेकंड है वृत्त परीक्षण, सर्कल टेस्टिंग। थर्ड है उत्पाद सुधार कार्य, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट वर्क। एंड फोर्थ है असाधारण प्रयोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट्स। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन से टेस्ट किए हैं, परीक्षण किए हैं, आपको बस उन्हीं के नाम पता होने चाहिए। एंड उन परीक्षणों में जो भी मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि लोचशीलता हो गया, प्रवाहशीलता हो गया, मौलिकता
हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है कॉमन है मैक्सिमम पॉइंट में, तो आपको इनको ध्यान में रखने हैं। एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है उन साइकोलॉजिस्टों ने व्यक्तियों पर सृजनात्मकता का परीक्षण किया है, तो आपको उन्हीं परीक्षणों के नाम बस को पता होने चाहिए, आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। सो इस प्रकार से थर्ड एक्सपेरिमेंट या फिर परीक्षण है गेट जेल तथा जैक्सन द्वारा परीक्षण। तो इस परीक्षण के अंतर्गत फर्स्ट जो टेक्निक्स हैं वो इस प्रकार हैं। शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट, तो इसमें परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक परिभाषाएं देने तथा उन्हें विभिन्न समूहों में रखने के लिए कहा जाता है। द एग्जामिन्स आर आस्क्ड टू गिव एज मेनी डेफिनेशंस एज पॉसिबल एंड प्लेस देम इन डिफरेंट ग्रुप्स। एंड इस परीक्षण का सेकंड स्टेप है वस्तु परीक्षणों के उपयोग, यूजेज ऑफ ऑब्जेक्ट टेस्ट। विद्यार्थी को एक साधारण वस्तु के उपयोग जितने वह उपयोग दे सकता है देने के लिए कहा जाता है। द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू गिव एज मेनी यूजेज ऑफ अ सिंपल ऑब्जेक्ट एज ही कैन। मतलब कि एक बालक अथवा व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग वो कितने तरीके से कर सकता है, इसका टेस्ट करने के लिए उन्होंने वस्तु परीक्षणों का उपयोग किया। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है छिपी आकृति परीक्षण, हिडन शेप टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंतर्गत विद्यार्थी को एक कार्ड पर दी गई सरल आकृति के लिए अधिक जटिल स्वरूप की आकृति की खोज करने के लिए कहा जाता है। एंड इस प्रकार से इस एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे का सृजनात्मकता परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है 3 विभिन्न अंत। सो फ्रेंड्स ये भी गेट जेल का ही परीक्षण के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है 3 विभिन्न अंत, मतलब कि 3 डिफरेंट एंडिंग्स। इसमें विद्यार्थी से कहा जाता है कि वह अधूरी 3 लोक कथाओं के 3 विभिन्न अंत सुझाए करके। इन दिस द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू सजेस्ट 3 डिफरेंट एंडिंग ऑफ 3 इनकम्प्लीट फोक टेल्स। तो इस कार्य को हम भी कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि हम कितने क्रिएटिव हैं। मतलब कि जो भी लोक कथाएं हैं, प्रचलित कथा है, अपने आसपास मौजूदा स्थानीय भाषा में कथाओं को सुनना है और उस कथा का अंत क्या होता है इसको अपने वर्ड में उसका 3 प्रकार से परिणाम जो है अपने को फाइंड करना है, उसका अंत सुझाना है। इस प्रकार का परीक्षण करके हम वो व्यक्ति अथवा बालक कितना क्रिएटिव है इसका हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने कुछ इसी तरह का कार्य किया, परीक्षण किया और व्यक्ति अथवा बालक का उन्होंने सृजनात्मकता का परीक्षण किया। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है समस्याओं की पूर्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक पूर्ण पैराग्राफ में दी गई सूचना के आधार पर विद्यार्थी से कहा जाता है कि वह जितनी गणितीय समस्याओं की पूर्ति कर सकता है करे करके। Based on the information given in a complete paragraph, the student is asked to complete as many mathematical problems as he can. So इस प्रकार से इतने सारे टेस्टिंग किए बच्चों के ऊपर जिससे उनका सृजनात्मकता परीक्षण किया गया। सो फ्रेंड्स इन परीक्षणों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे परीक्षण हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। बट हमने पहले जो डिस्कस किए उतना जो है सफिशिएंट है, लेकिन आपके पास वो सारे नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। Thanks for watching.